अचानक माघ मेला छोड़कर बनारस रवाना हुए शंकराचार्य। लखनऊ के बड़े अधिकारियों ने महाराज जी से किया संपर्क। लिखित माफी और चारों शंकराचार्यों के प्रोटोकॉल की शर्त। क्या आप जानते हैं प्रयागराज प्रशासन को अब झुकना पड़ रहा है? शंकराचार्य के बनारस जाते ही लखनऊ तक हड़कंप क्यों मच गया? और वो कौन सी 2 शर्तें हैं जिन्होंने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है? आइए जानते हैं इस खबर को बड़ी बारीकी से। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। प्रयागराज के माघ मेले से एक बहुत बड़ी सियासी और धार्मिक खबर सामने आ रही है। जिस प्रशासन और सरकार के आगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 11 दिनों से संघर्ष कर रहे थे, अब वही प्रशासन बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है। खबर आ रही है कि प्रशासन अब शंकराचार्य से माफी मांगने को तैयार हो गया है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ने प्रशासन के सामने 2 ऐसी कड़ी शर्तें रख दी हैं जिन्हें माने बिना वो प्रयागराज लौटने को तैयार नहीं है। पूरा मामला तब गरमाया जब 27 जनवरी की शाम प्रशासन की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए और उन्होंने माना कि उनसे गलती हुई है। अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से कहा कि उन्हें इस बात का खेद है और वो मानते हैं कि उनसे गलती हुई है। उन्हें इस तरह से चीजें नहीं करनी चाहिए थी। प्रशासन ने यहां तक कह दिया कि वो ससम्मान शंकराचार्य को पालकी में बिठाकर और पूरे प्रोटोकॉल के साथ स्नान कराएंगे। लेकिन जब शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी और साधु संतों ने कहा कि आप लिखित में हमें माफीनामा दीजिए तब हम मानेंगे, तो प्रशासन ने लिखित माफी देने से मना कर दिया। प्रशासन को लगा था कि वो 1 तारीख तक शंकराचार्य को मना लेंगे और माघी पूर्णिमा पर स्नान करा के विदा कर देंगे। लेकिन शंकराचार्य अपने अपमान और साधु संतों के साथ हुई अभद्रता को लेकर अडिग थे। 28 जनवरी की सुबह जब शंकराचार्य अचानक प्रयागराज छोड़कर बनारस यानी वाराणसी के लिए निकल गए, तो प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लखनऊ के आला अधिकारियों को तुरंत इस मामले को सुलझाने के निर्देश दिए गए। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगी राज सरकार ने बताया कि लखनऊ के 2 बड़े अधिकारियों ने महाराज जी से संपर्क किया और पूर्णिमा पर माघ मेले में ससम्मान स्नान कराने की बात कही है। अब महाराज जी ने अपनी वापसी के लिए 2 साफ शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त यह है कि जिम्मेदार माफी मांगे और लिखित माफीनामा दे, और दूसरी शर्त यह है कि चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल स्नान के लिए लागू किया जाए। योगी राज सरकार के मुताबिक शासन के कुछ अधिकारी अब वाराणसी आएंगे, महाराज जी को मनाएंगे और उन्हें ससम्मान माघी पूर्णिमा पर स्नान के लिए प्रयागराज ले जाएंगे। संतों का समाज भी अब एकजुट हो रहा है, क्योंकि किसी भी आम साधु संत की चोटी खींचना और उनसे ये पूछना कि आप शंकराचार्य हैं, ये साबित करिए, ये पूरे संत समाज का अपमान माना जा रहा है। प्रशासन के बैकफुट पर आने की एक बड़ी वजह सियासी भी है। मुख्यमंत्री इस मामले में अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात से बयान दिया कि जो सनातन का अपमान करेगा, जो साधु संतों का अपमान करेगा, वो दोबारा सत्ता में वापस नहीं आ सकता। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे थे कि शंकराचार्य का इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, वो तो भगवान है। यानी सरकार के अंदर से विरोध की आग दिखने लगी थी और लोगों के बीच भी यह गुस्सा बढ़ रहा था कि 10 दिनों तक एक शंकराचार्य को धरने पर बैठने को मजबूर किया गया। अब गेंद प्रशासन के पाले में है। अगर यह शर्त मान ली जाती है तभी शंकराचार्य वापस आएंगे, वरना यह विवाद और भी बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दैनिक डिजिटल लाइव को। और हाँ, आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। और ऐसी ही बेबाक खबरों को देखने के लिए दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर? क्या आप भी अपडेट रहना चाहते हैं देश विदेश के हर मुद्दे से? क्या आप भी पाना चाहते हैं खेल जगत की हर ताजा जानकारी? क्या आप भी राजनीति की हर हलचल पर नजर रखना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है? तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को और दबाएं बेल आइकन भी, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत। और ध्यान रहे, अगर आप
चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की ताजा खबरें और स्थानीय मुद्दों को हम अपने चैनल या वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत करें, या फिर आप पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिभा को नया आयाम देना चाहते हैं, तो हमारे दैनिक डिजिटल लाइफ में आपके लिए विशेष अवसर उपलब्ध है। बिना देर किए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जुड़े दैनिक डिजिटल लाइव के साथ।